नमस्कार भाई साहब। 2026 से पहले आरआर में मच गया हाहाकार, राजस्थान में हाहाकार मच गया है। बहुत बड़ा एक अपडेट आया है राजस्थान के खेमे से, क्योंकि आईपीएल 2025 के बाद राजस्थान के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार राजस्थान के ऊपर सवाल थे कि भाई साहब किस खिलाड़ी को बाहर निकाला जाएगा, रखा जाएगा, क्या है अपडेट। तो रिलीजिंग को लेकर और टारगेट को लेकर और रिटेन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है राजस्थान के महकमे से। राजस्थान की टीम में तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है। उसके पीछे की वजह भी आप लोगों को बताऊंगा, किन किन खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिरने वाली है ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन राजस्थान से कुछ बड़े संकेत मिलने लगे हैं आईपीएल 2026 से पहले। जाहिर तौर पर राजस्थान के संकेत एक लिहाज से ठीक है, क्योंकि तमाम खिलाड़ियों के ऊपर सवाल भी थे कि भाई साहब इनका परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। लेकिन एक तरीके से राजस्थान के ऊपर बवंडर भी है, क्योंकि अगर आप इतने सारे मास्क में खिलाड़ियों को निकालेंगे तो भाई साहब फिर ऑक्शन में आपको बड़ी परेशानी होगी, आपको टीम बनाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब राजस्थान को लेकर क्या अपडेट है, सबसे पहले फटाफट आप लोगों को अपडेट बता देता हूं। 5 अपडेट राजस्थान को लेकर आए हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका इन अपडेट को लेकर क्या कहना है। देखिए राजस्थान को लेकर अगर सबसे पहला मैं अपडेट आप लोगों को बताऊं तो राजस्थान को लेकर सबसे पहला अपडेट है भाई साहब यशस्वी जायसवाल को लेकर। यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चाएं हैं कि अगर संजू सैमसन चले जाते हैं तो यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया जा सकता है, रियान पराग को कैप्टन नहीं बनाया जाएगा। ये बात आप मेरी लिखकर रख लेना। आईपीएल 2026 में अगर संजू किसी वजह से साथ छोड़ देते हैं तो यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाएगा। उसके पीछे की वजह है यशस्वी जायसवाल की नाराजगी। दरअसल आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2025 में नाराज नजर आए थे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल को अगर कप्तानी नहीं दी गई और रियान पराग को बना दिया गया, जो टीम इंडिया के खिलाड़ी भी नहीं है, यशस्वी जायसवाल तो टीम इंडिया के खिलाड़ी भी हैं, तो रियान पराग को कप्तानी देना राजस्थान को भारी पड़ सकता है। यशस्वी जायसवाल राजस्थान का साथ छोड़ सकते हैं और अगर संजू और यशस्वी दोनों चले गए तो राजस्थान की टीम टूट जाएगी। तो यहां पर सबसे पहला अपडेट जो है वो राजस्थान के लिए ये पॉजिटिव है यशस्वी जायसवाल के लिहाज से कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाने की तैयारी जो है वो राजस्थान में चल रही है। अंदर खाने बातचीत चल रही है। रियान पराग को शायद फिर वाइस कैप्टन बना दिया जाएगा और यशस्वी जायसवाल को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। नंबर दूसरा खिलाड़ी भाई साहब आपको पता है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा के बारे में आपको पता है पहले अनसोल्ड रहे थे, उसके बाद में राजस्थान ने इनको बीच सीजन खरीद लिया था प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के को लेकर। उसके बाद से लगातार ये राजस्थान के साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि भाई साहब संदीप शर्मा जो है वो चोट के चलते बाहर हो गए थे और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नांद्रे बर्गर को मौका दे दिया गया था। नांद्रे बर्गर जो थे वो राजस्थान में जुड़ गए थे। ये आपको पता है 2025 के बीच सीजन से ही बीच के आखिर के कुछ मुकाबलों में संदीप शर्मा बाहर हो गए थे, नांद्रे बर्गर इनकी जगह आ गए थे। अब खबर ये है कि राजस्थान का मैनेजमेंट नांद्रे बर्गर को रिटेन करने के बारे में सोच रहा है और संदीप शर्मा को रिलीज करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि संदीप शर्मा उसके पीछे की वजह यह है कि संदीप शर्मा का जो फिटनेस है वो उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। तो राजस्थान का मैनेजमेंट संदीप शर्मा को रिलीज करने के बारे में सोच रहा है और नांद्रे बर्गर को रिटेन किया जाएगा। यह भी जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि संदीप शर्मा अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, स्लोअर्स फेंकते हैं, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं संदीप शर्मा, बहुत विकेट भी चटकाते हैं। लेकिन नांद्रे बर्गर के तौर पर राजस्थान आगे फ्यूचर में जाना चाहती है। संदीप शर्मा की फिटनेस और उम्र अब उस तरीके की है कि अब संदीप शर्मा के साथ राजस्थान ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं जाना चाहती। तो ये दूसरी वजह संदीप शर्मा को लेकर है, ठीक है। अब बाद में तीसरा खिलाड़ी, देखिए तीसरे खिलाड़ी के तौर पर आपके पास कौन है, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को लेकर जो अपडेट है, क्योंकि इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर क्यों नहीं है। ऐसे में राजस्थान के मैनेजमेंट को खबर हाथ लगी कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर
आर्चर तो चोटिल है। जोफ्रा आर्चर अगर चोटिल है तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो गया। जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है। आईपीएल 2025 के दौरान भी जोफ्रा आर्चर कई बार इंजर्ड की तरह से देखे गए, उतने फिटनेस नजर नहीं आई, विकेट उतने नहीं चटका पाए थे जोफ्रा आर्चर, ये भी हमने आईपीएल 2025 के दौरान देखा था। तो जोफ्रा आर्चर को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि राजस्थान जोफ्रा आर्चर को रिलीज करने के बारे में सोच रही है। जोफ्रा आर्चर को रिलीज करके किसी दूसरे गेंदबाज को खरीदा जाएगा जिसकी फिटनेस ठीक हो। जोफ्रा आर्चर की फिटनेस को लेकर सवाल है और जोफ्रा आर्चर को भी रिलीज करने के बारे में राजस्थान का मैनेजमेंट सोच रहा है। यह बहुत बड़ा अपडेट है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को लेना एक तरीके से बहुत बड़ा एक्स फैक्टर माना गया था जिस वक्त जोफ्रा आर्चर को लिया गया था, लेकिन अब जोफ्रा आर्चर को रिलीज करने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब आपके हसरंगा कर दिया राजस्थान को नंगा। राजस्थान के हसरंगा को भी रिलीज किया जाएगा क्योंकि हसरंगा की फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हसरंगा की फिटनेस और फॉर्म दोनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हसरंगा को भी निकालने की तैयारी राजस्थान कर रही है। तो ये जाहिर तौर पर पांच बड़े अपडेट है। एक अपडेट संजू सैमसन को लेकर है कि संजू सैमसन की मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि संजू सैमसन राजस्थान को नहीं छोड़ेंगे वो गलत सोचते हैं। संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है क्योंकि संजू कप्तान थे। कप्तान के रहते हुए संजू सैमसन की उतनी बातें मानी नहीं जा रही थी, फैसले माने नहीं जा रहे थे। ऐसे में संजू सैमसन की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो संजू सैमसन भी साफ तौर पर अब ये कह चुके हैं कि अगर वो कप्तान होंगे तो भाई साहब उनके फैसलों की चलनी चाहिए, उनकी बात मानी जानी चाहिए। अब इसको लेकर राजस्थान के मैनेजमेंट में चर्चाएं चल रही है। हालांकि चर्चा यह भी है कि संजू की कई टीमों से बातचीत भी चल रही है। तो आपका इन पांचों अपडेट को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि संजू के बाद यशस्वी जायसवाल को कप्तान बना देना चाहिए और संदीप शर्मा और हसरंगा और आपके जोफ्रा आर्चर, क्या वास्तव में इन तीनों को अब निकालने का वक्त आ चुका है? एक नए गेंदबाजी यूनिट को तैयार करने का वक्त आ चुका है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।